प्रथम छंद का अर्थ देखेंगे। पहले छंद का अर्थ देखते हैं। पहले तो उच्चारण देखें। अपन बहुत सारी भक्तामर में उच्चारण में गलतियाँ करते हैं। एक बार उच्चारण देखेंगे। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रमाणा द्योतकं दलिते पापकमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा वालंबनं भवजनि अततां जनानां। यहाँ पर कुछ गलतियाँ जैसे होती हैं। भक्तामर प्रण ऐसे बोलना है, मणि प्रभाणा ऐसे बोलना है। जहाँ पर वालंबनम तो वा कहीं पर बोलते हैं अपन वालंबनम, वालंबनम नहीं वालंबनम, एक वा है एक ब है, तो दोनों में उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं भक्त अमर, अमर मतलब देवता, जो कैसे हैं भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो देवतागण हैं, प्रणत मतलब झुके हुए हैं। और मौली मणि प्रभाणा, ऐसे वह झुके हुए जो देवता हैं उनके मौली, मौली मतलब मुकुट, जो माथे पर लगाते हैं वह मुकुट, उनके मणि प्रभाणा मणियों की प्रभा को, उनके जो मणियों की प्रभा है, जो देवतागण अपने मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए हैं उन मुकुटों में मणियां लगी हुई हैं। उन मणियों की प्रभाणा मतलब उनकी जो कांति है। उद्योतकम, उद्योतकम मतलब शोभायमान हो रही है। और दलित मतलब नाश कर रही है। पाप तमोविताना, और दलित मतलब नाश हो रहे हैं। पाप तम पाप रूपी, तम मतलब अंधकार को, विताना मतलब उनके विस्तार को, अंधकार के विस्तार को जो नाश करने वाले हैं। तथा जो भक्ति से युक्त देवता हैं उनके मुक्तों में लगी हुई मणियों की प्रभा को जो शोभायमान करने वाले हैं। दो विशेषण हुए यहाँ पर। पहला विशेषण कि देवताओं के मुक्तों में लगी हुई जो मणियां हैं उनकी चमक को बढ़ाने वाले हैं। दूसरा विशेषण दलित मतलब निकृष्ट, निम्न जो पाप हैं उन पापों को, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जो दलित मतलब नाश करने वाले हैं, दबाने वाले हैं, ये दूसरा विशेषण हुआ। तीसरा क्या हुआ? सम्यक प्रणम्य, ऐसे उनको सम्यक मतलब अच्छी तरह से, प्रणम्य मतलब नमस्कार करके, जिन पाद युगम युगादौ, जिन पाद जिनेंद्र भगवान के पाद मतलब चरणों को, कैसे चरणों को? युगम दोनों चरणों को, युगम मतलब दोनों चरणों को अच्छी तरह नमस्कार करके, जो कैसे हैं? युगादौ युग के आदि में। आलंबनम, यहाँ से निकलेगा आलंबनम, आलंबन दिया है जिन्होंने, युग के प्रारंभ में जिन्होंने आलंबन दिया है मतलब सहारा दिया है। भव जले संसार रूपी जल में, पतताम मतलब डूबते हुए, जनानाम मतलब व्यक्तियों को, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए व्यक्तियों को जिन्होंने आलंबन दिया है और पाप के विस्तार को नाश करने वाले हैं तथा देवताओं के मुक्तों में लगी हुई मणियों की प्रभा को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे उन भगवान को अच्छी तरह प्रणाम करके। समझ में आ गया? यहाँ पर ये भाव है। देखिए भगवान, यहाँ पर नाम नहीं आया कि कौन से भगवान का वर्णन है। अब कैसे लगाएं कि यहाँ आदिनाथ भगवान लेना कि शांतिनाथ लेना कि महावीर लेना? हाँ, युग के आरंभ से हम ले सकते हैं कि युग के आरंभ में जिन्होंने सबसे पहले सहारा दिया वो आदिनाथ भगवान थे। इस छंद से आदिनाथ भगवान की स्तुति स्पष्टता झलकती है। समझ में आया? चलिए। ओम ह्रीं विष्णुधराय क्लीं महाव्यग्रष्टाय दष्टाय श्रीं शुभ्राय अर्घं द्रवपामिके स्वाहा। उच्चारण देखेंगे। यह संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोष्ये स्तोष्ये स्तोष्येति
किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कह रहे हैं यह संस्तुतः, यह मतलब जो, संस्तुतः मतलब संस्तुत हुए हैं, जिनकी स्तुतियां की गई हैं, सकल वाङ्मय तत्वबोधात्, सकल मतलब समस्त, वाङ्मय मतलब जिनवाणी, समस्त जिनवाणी के, समस्त द्वादशांग के, वाङ्मय द्वादशांग को भी कहते हैं, तो समस्त द्वादशांग के ज्ञान पाठ कर लेने से, द्वादशांग के ज्ञानी होने के कारण, तत्वबोधात् जिन्हें तत्व का बोध हो गया है, उस तत्वबोध के कारण उद्भूत मतलब उत्पन्न हुई है बुद्धि, जिनकी बुद्धि तत्वबोध से, तत्व का जिन्हें ज्ञान हो गया है द्वादशांग का पठन पाठन करने से, तो जिन्हें तत्व का बोध हो गया है और उनकी बुद्धि कैसी हो गई है, पटु ही मतलब चतुर हो गई है, पटु मतलब होती है चतुर, चतुर बुद्धि हो गई है। ऐसी चतुर बुद्धि के द्वारा कैसे, कौन है वो चतुर बुद्धि वाले, सुरलोकनाथ ही, देवताओं के लोक के जो नाथ हैं, सुरलोक के जो नाथ हैं मतलब स्वधर्मेंद्र, सुरलोक के जो नाथ हैं, ऐसे स्वधर्म इंद्रादियों के द्वारा जो यह संस्तुता, जो संस्तुत किए गए। समझ में आ गया? कैसा अर्थ लेना कि जो समस्त द्वादशांग के पठन से, जिन्हें तत्वबोध के कारण उत्पन्न हुई है जिनकी चतुर्बुद्धि, ऐसे उन सुरलोकनाथ के द्वारा जो संस्तुत हैं। आगे कहा स्तोत्रैर जगत कृतय चित्त हरय उदारे, कैसे संस्तुत हैं, तो स्तोत्रैर स्तोत्रों के द्वारा, जो कैसे स्तोत्र हैं, तो कहा जगत कृतय चित्त, जगत कृतय, कृतय मतलब तीन, जगत मतलब जगत, तीन जगत के, तीनों जगत कौन, बुद्धलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों के चित्त हरई, तीनों लोकों में जो प्राणी हैं उनके चित्त को हरने वाले ऐसे स्तोत्रों के द्वारा। और कैसे स्तोत्र हैं, तो यहाँ से निकलेगा उदारही से उदारही, उदारही मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसनीय तीनों लोगों के चित्त को हरने वाले स्तोत्रों के द्वारा जो संस्तुत किए गए हैं, उन भगवान की स्तोष्ये मैं स्तुति करूंगा, स्तोष्ये मतलब मैं स्तुति करूंगा, किल मतलब निश्चित रूप से, अहम अपि मैं भी मतलब मान तुंगाचार्य कह रहे हैं कि मैं भी उन भगवान की, किन भगवान की, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की। अब आदिनाथ भगवान को कोई कहे महावीर स्तोत्र में भी है, शांतिनाथ में भी है, ये सब में लगा सकते हैं, आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर ये स्तोत्र कहा जाएगा तो वास्तविकता में ये आदिनाथ स्तोत्र है। ये कौन सा स्तोत्र है, आदिनाथ स्तोत्र है। इसका नाम भक्तामर कैसे पढ़ा, तो पहला शब्द भक्तामर होने के कारण इसका नाम भक्तामर पढ़ा। जैसे तत्वार्थ सूत्र जी का पहला शब्द मोक्ष होने के कारण उसका नाम मोक्ष शास्त्र पढ़ा। कल्याण मंदिर पार्श्वात स्तोत्र है, लेकिन कल्याण मंदिर में कल्याण शब्द पहले होने के कारण, कल्याण मंदिर शब्द पहले होने के कारण उसका नाम कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा। तो प्रथम शब्द के कारण इसका नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ा है। वास्तविकता में तो ये आदिनाथ स्तोत्र है। समझ में आया? ऐसे उन भगवान की जिनकी देवताओं ने स्तुति की है, ऐसे उन प्रथमम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा, ऐसा संकल्प करते हैं मानकुंड महाराज। कि देखो सौधर्मेंद्र तो द्वादशांग का पाठी, उसने भी ऐसे ऐसे स्तोत्रों से आपकी रचना करी है कि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, ऐसे देवताओं के द्वारा आपकी स्तुति की गई है, फिर भी मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। अगले छंदों में, आगे के छंदों में वो बताएंगे कि मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं। जब सौधर्मेंद्र ने करी है तो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं तो निकृष्ट हूं, मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है, जितना सौधर्म को ज्ञान है उतना ज्ञान हो सकता है साधु को ना हो, तो नहीं है इतना ज्ञान, फिर भी मैं स्तुति कर रहा हूं। आगे के छंदों में वो कहेंगे। इस प्रकार से दो छंद के अर्थ हुए। ओम ह्रीं नाना मद संस्थाय सकल रोग हराय, क्लीं महाव्यग्र शिखाय हृदयस्थाय श्री शमिराय, हरिघं द्रवपामि स्वाहा।